नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का, तो एमसीक्यू सीरीज़ हमारी जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसको रिवाइज करें अच्छे से। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि जनघनत्व जो है किस राज्य में सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे सबसे कम है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंडिया की है 2011 के सेंसस के हिसाब से वो कितनी थी। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी याद भी होगा कि 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है ना। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 सेंसस के हिसाब से न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे दादरा एवं नगर हवेली जो है ये इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो महिलाओं का साक्षरता दर है वो कहाँ पे है, तो ये करेक्ट हो जाएगा केरला, ऑप्शन सी। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो अब इन ऑप्शन में से आप देखेंगे तो लक्षद्वीप जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट मिलता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र जो है वो क्या होगी, है ना। तो देखिए, वैसे तो 2021 चल रहा है अभी, तो 2020 के हिसाब से जो इस सेंसस में अनुमान किया गया इसके हिसाब से, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, 29 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन हम सी करेक्ट कर लेंगे। 2021 जनगणना जो है वो कितनी भाषाओं में होगी, तो देखिए अभी तो हो तो पाई नहीं है, लेकिन फिलहाल अब जो अगले वर्ष या होगी ये, तो ये लगभग जो करेक्ट आंकड़ा है इसका 16 भाषाओं में, जो संविधान में हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो आउट ऑफ दोज 16 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब सेंसस 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है लगभग 20 करोड़ के आसपास जनता थी उस समय, है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर थी। ठीक, तो ये भी आपको पता है कि ये सबसे कम जो साक्षरता रही बिहार राज्य में, ऑप्शन बी। जनगणना के अनुसार किस राज्य में एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, तो ये सारे देखिए 2011 के सेंसस के फैक्ट्स हैं, आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिलते हैं, तो इनको अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो आपके सुविधा अनुसार हो। अब वही 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शेड्यूल्ड कास्ट की सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, तो शेड्यूल्ड कास्ट जो मिलेंगे आपको इन ऑप्शंस के हिसाब से, ऑप्शन उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अब सेंसस के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या, मतलब कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, तो उसका प्रतिशत जो है वो कितना है, तो ये था 31.2%, तो ऑप्शन ये सी वाला करेक्ट हो गया। फिर सेंसस के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, मतलब कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये है बिहार राज्य में, है ना। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है और पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया कम होने के कारण कह लीजिए दिस इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है। ठीक, तो ये है सबसे छोटा राज्य सिक्किम, ऑप्शन ए। अब भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। ठीक है, तो 1881 के बाद से सेंसस कंटिन्यू है, तो लगभग 10 वर्ष, है ना, के बाद ही जनसंख्या होती है। और जैसे अभी देखिए कोरोना के कारण 2021 वाला नहीं हो पाया, तो लगभग ये 1 साल का गैप आ गया, तो अब संभावित है कि 2022 में सेंसस जो है अगला वो होगा, तो ऑप्शन सी फिलहाल करेक्ट है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में कहाँ हुआ था, है ना। ये आपसे स्थल का नाम पूछा जा रहा है, तो शिवनेरी स्थल पे इनका जन्म हुआ, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डेट याद रखिएगा, 19 फरवरी 1630 AD। शिवाजी के माता जी का क्या नाम था। ठीक है, तो इनकी माता जी का जो नाम था जीजाबाई, ऑप्शन ए। अब शिवाजी के जो पॉलिटिकल गुरु थे, मतलब कि राजनीतिक गुरु थे, वो कौन थे। ठीक है, तो उनका नाम था कोंडदेव, ऑप्शन सी।
शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया? ठीक है, तो रायगढ़ स्थल जब इनकी राजधानी बनी वर्ष 1674 में। शिवाजी और जय सिंह के मध्य जो पुरंदर की संधि हुई, तो इसका वर्ष आपसे पूछ रहे हैं। तो पुरंदर की जो संधि हुई देखिए, है ना, पुरंदर की संधि वो 1665 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले जो है वो मुगलों को दिए, है ना, मुगल्स को कितने किले इसके अंतर्गत दिए गए? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 23 किले दिए गए। तो ऑप्शन सी। औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद किया था? तो जो शासक रहा मुगल औरंगजेब, तो उस काल में शिवाजी कैद हुए तो इनको आगरा के किले में रखा गया। तो ऑप्शन हमारा जो ए करेक्ट हो जाएगा। जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में बनारस के प्रसिद्ध विद्वान, अब जिनका नाम क्या था, के द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, तो ये कौन से फेमस गुरु रहे? तो इनका नाम था श्री गंगा भट्ट। तो ये कहाँ दिए हुए हैं? ऑप्शन डी के अंदर, ये करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के द्वारा लगाए गए कर जो हैं वो कौन कौन से थे? तो काफ़ी फेमस है, चौथ और सदेशमुखी, ये जो ऊपर दोनों लिखे हैं, तो ये दोनों टैक्स उन्होंने लगाए थे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे? है ना, तो जैसे अकबर के नौरत्न हुआ करते थे, कृष्णदेव राय के सलाहकार हुआ करते थे, तो वैसे शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, है ना, मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? है ना, तो जो शिवाजी की डेथ के बाद थ्रोन को कितने एसीड किया, है ना, तो संभाजी। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ये सक्सेसर रहे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय के संरक्षक के रूप में कब तक राज्य संभाला? तो ये जो वर्ष टाइमलाइन रही 1700 AD से लेकर 1707 AD तक। तो ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय के संरक्षक के रूप में इस दौरान राज्य संभाला, ऑप्शन डी। शिवाजी ने अफजल खां का वध जो है वो कब किया? है ना, तो ये वर्ष था 1659 में इन्होंने किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मराठों और ये जो अफगान थे इनके बीच में युद्ध हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पानीपत का तृतीय युद्ध में कब पराजित किया? है ना, तो कुल मिला के पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ उसका वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो 1761 में ये युद्ध हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सालबाई की संधि देखिए कब हुई, है ना, तो सालबाई की जो संधि हुई थी ये इंग्लिश और ये जो मराठास थे इनके बीच में हुई, और इसका जो वर्ष था 1782। तो ऑप्शन हमारा सी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि मराठा साम्राज्य में सूरत की प्रथम लूट की घटना कब हुई? है ना, तो जब सूरत पे लूट हुई 1664 में, तो मराठा साम्राज्य उसमें था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत में संसदीय व्यवस्था जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारा हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? तो अब जैसे कि ब्रिटेन ही हमारे टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम यहाँ पे था, तो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन पे बेस है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा? तो जैसे ये कुछ लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे और क्रिटिक्स भी थे, तो फिलहाल जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम कहा तो ये आइवोर जेनिंग्स जो थे इन्होंने कहा। तो ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? ठीक, तो एक बार जब आम चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सीटों वाला दल है कह लीजिए, तो वो अपने नेता के रूप में जिस व्यक्ति को चुनेगा तो उसकी जो नियुक्ति है वो शपथ दिलवाई जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो पहले चूँकि क्या होता था कि जितना मर्जी होता था उतने नंबर ऑफ़ मिनिस्टर्स जो है वो शपथ ले लेते थे। तो इसका दुरुपयोग रोकने के लिए 91st अमेंडमेंट लाया गया। तो उसमें ये चीज़ जो है लिमिट कर दी गई 15%, है ना। तो जितनी भी सीट्स होंगी, मान लीजिए 100 सीट है तो 100 का 15%, यानी कि सिर्फ 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि नागरिकों के मूल कर्तव्य मतलब कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं तो उससे संबंधित वर्मा समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 1998 में किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, तो ये कब पारित हुआ या कह लीजिए पास हुआ? तो वर्ष 1972 में। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे लंबा लिखित संविधान जो है किस देश का है? तो भारत का ही सबसे लंबा संविधान और लिखित संविधान है। ठीक, मूल संविधान 1949 में कुल कितने, मतलब कि जो 26 नवंबर 1949 को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तो उस टाइम पे कितने आर्टिकल्स थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो टोटल 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे तब, और जो आर्टिकल्स की संख्या थी 395 थी। तो ऑप्शन
ए वाला करेक्ट हो गया। भारतीय संविधान में जो वर्ड है संघीय है ना, मतलब फेडरल, तो इसका जो यूज़ हुआ है कितनी बार हुआ है, ठीक। तो फिलहाल फेडरल वर्ड कहीं यूज़ नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, ठीक। फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो वो कैटेगराइज किया गया है उनको, तो टोटल 6 टाइप की ऐसी कैटेगरीज हैं, ठीक। आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक, है ना। संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है किस भाग में है, तो पार्ट 3 जो है यहाँ पे इसका वर्णन मिलेगा आपको। अब DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस भाग में है आपसे ये पूछ रहे हैं, तो ये है भाग 4 में, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक। किसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया है, ठीक। तो जो मूल संविधान था, मतलब जो भी हमने देखा ना कि 26 नवंबर 1949 को जो अडॉप्ट हुआ, तो वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो ऐड नहीं थी, बाद में इसको ऐड किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जो हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन में किस वर्ष जोड़ा गया, तो जो 42nd अमेंडमेंट है ये 1976 का है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में। वित्तीय आपातकाल की चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में कभी लगी नहीं है, पर इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 360 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुई, तो आज़ादी के उपरांत कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसके बाद जब रिपब्लिक कह लीजिए रिपब्लिक डे हमारा घोषित हुआ, तो उसी वर्ष 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो हमारा ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और अगर कभी आपसे कहीं पे डेट पूछी जाए ना, तो 26 जनवरी ये 1950 ही लगाइएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डेट है। तो फिलहाल यहाँ तक आज रखेंगे इस वीडियो को। वीडियो सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारे साथ बने रहिए तब तक। जय हिंद।